आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बजट देखा होगा, कैसा रहा बजट आपकी नजर में? आज का हिंदुस्तान का जो लोकसभा बजट हम्म। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने जो पेश किया, इसके लिए मैं पूरा देश और हर वर्ग को उनको मुबारकबाद देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बड़ी सूझबूझ के साथ जो बजट पेश किया, इसमें पूरा देश आज खुश है। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन 2047 है, जी। ये बजट उसमें विशेष तौर से सहयोगी रहेगा। और इसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने हमने जो 25 करोड़ जो गरीबी रेखा के परिवार हैं उनसे बाहर निकाला है। ये 2047 का जो विकसित भारत जो बनने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री का, उसमें विशेष इसमें कार्य करेगा। और एक दुर्घटना हो जाती है जो उसमें क्लेम मिलता है, तो उसमें बिना टैक्स इसको भी किया गया है। यह भी बहुत बड़ा एक लाभ है। और जो व्यापारी वर्ग या कोई व्यक्ति जो सरकार को टैक्स भी देता था, यदि किसी के पास कोई एक्सेस कोई संपत्ति है, उसको किस तरह से एडजस्ट हो, किस तरह से क्या हो, उसमें उसको बड़ी चिंता रहती थी कि कभी कोई ईडी की या कोई इनकम टैक्स की कोई रेड ना पड़ जाए। उसमें केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने सभी को जो अघोषित संपत्ति है, कोई व्यक्ति अपने उसको केस उसके ऊपर कोई नहीं होगा, ना कोई दंड होगा, उससे मुक्त किया है। वो 30% उसका सरकार को उसका टैक्स दे करके वो अपनी संपत्ति को घोषित करके अघोषित को घोषित करवा सकता है। ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। इसमें व्यापार वर्ग को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को टैक्स भी ज्यादा आएंगे, जिससे पूरे देश में काम करने की जो गति है वो आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से जो पूरे देश में जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, आगे बढ़े, इसमें जो हेल्थ एजुकेशन है उसके अंदर जो 5% का जो टैक्स था उसको घटाकर भी 2% किया है। ये बड़ी अचीवमेंट है। और सरकार को जब कोई रियायत देनी है तो सरकार को बराबर टैक्स की भी हो। जैसे प्रकार से हम कोई मकान बेचते हैं, किसी भी एक्सेस प्रॉपर्टी है वो बेचते हैं, उस पर टीडीएस कटेगा। और जिस प्रकार से विदेश में जाने वाले चाहे व्यापारी वर्ग है, चाहे कोई हमारा कोई स्टूडेंट जाता है जी, उसमें भी कम, उसमें भी विदेश उसमें टैक्स में कमी की गई है। जो बायोगैस फार्मा है 10,000 करोड़ का उसमें प्रोविजन किया गया है। और इसी प्रकार से 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग निर्माण बनेंगे, जिससे कि एक प्रदेश की दूसरे प्रदेशों में जल मार्ग निर्माण बनने से तो विशेष तौर से व्यापार में या आम व्यक्ति की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस प्रकार से सरकार ने फैसला किया है। और नए 7 हाईवे स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। इससे भी चाहे माल भाड़े में है या यात्रियों में है, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यात्रियों को एफिशिएंसी बढ़ेगी कि जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। एक प्रधानमंत्री का भी विजन है और हमारे नितिन गडकरी जो हमारे लोक निर्माण और परिवहन मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि देश में जो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। उसमें जो डीजल की गाड़ी है, जो पेट्रोल की गाड़ी है, जिससे हमारा प्रदूषण फैलता है, वो कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी की गाड़ियां, उनका निर्माण ज्यादा हो और देश में चले। उसमें जो सीमा शुल्क है उसमें भी छूट दी गई है। इसी प्रकार से हमारे जो बायो फ्यूल जिसमें मिक्स है उस सीएनजी को भी सस्ता किया जाएगा। और जो 17 ऐसी दवाइयां हैं जो आम जनमानस के प्रयोग में आती हैं, हमारे कैंसर है और शुगर है, इस प्रकार की उन दवाइयों में भी छूट दी गई है। और सोलर पैनल जो एक नेसेसिटी बन गई है, जिसका प्रधानमंत्री जी का विजन भी पूरे देश में हर छत के ऊपर सोलर पैनल लगे। और आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले ले, किसी संस्थानों में लगा ले, आज बड़े बड़े सोलर पैनल लग करके बिजली जो हमारी एक नेसेसिटी है उसको पूरा करने के लिए क्या सोलर पैनल कार्यों को भी सस्ता किया जाएगा। और हमारे जो मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसमें जो इंडस्ट्रीज है विशेष से हमारी हैंडलूम की, उनकी बड़ी डिमांड है
कि विशेष तौर से हरियाणा में और पानीपत में या पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा मेगा पार्क टेक्सटाइल बनेंगे। इससे जो विदेशों से जो आयात करते हैं, हम आयात करने के बजाय निर्यात करें। इस प्रकार से मेगा पार्क बनने से हमारे देश में और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। और हवाई जहाज है जैसे इसमें के पुर्जे भी सस्ते कर दिए हैं। और निजी उपयोग विशेष तौर से इसमें सबसे लाभ एक ये किया गया है, जो घरेलू जो सामान है निजी जो हर रोज के हमारे यूटिलाइज में होता है, उन चीजों को भी सस्ता किया जाएगा। तो मैं इस बजट की मैं बहुत सराहना करता हूं, जो कि पूरे देशवासियों के लिए और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में भी नायब सैनी जी हमारा टेंटेटिव अभी कार्यक्रम बना है। 20 फरवरी से हमारा हरियाणा का सेशन आएगा, लंबा सेशन चलेगा। और माननीय नायब सैनी जी ने हर वर्ग के साथ जाकर के पूरे बजट की चर्चा की है कि जिसमें लोगों की इच्छा तो उनकी बात सुनकर के बजट को तैयार किया जाए, जिससे किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, छोटा दुकानदार है, हमारा कर्मचारी है, लेबर है, सभी को उसका लाभ मिले। धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मंत्री जी देखिए, आपने तमाम जो बातें बताई हैं कि जो ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किए गए लाभान्वित करेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन किसान का आपने यहाँ पर जिक्र किया। किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी हो इसका अनुमान था, इसकी संभावनाएं थी और ये जो किसान है वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए भी थे, लेकिन ऐसा कुछ ऐलान हालांकि हुआ तो नहीं। लेकिन AI टूल की बात यहाँ पर कही गई है कि AI टूल से किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। तो मुझे समझना आपसे ये है कि जो खास तौर से प्रदेश के किसान हैं उनके लिए ये जो ऐलान हुआ है वो कैसे लाभान्वित करने वाला है AI टूल। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, क्या अब से पहले किसी ने किसान सम्मान निधि की कुछ सोची थी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत अच्छी की है। इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में नायब सैनिक सरकार 24 फसलों पे आज MSP से हम फसल खरीद रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारा उन्होंने 4 बातें कही हैं: महिला, युवा, किसान और गरीब। ये 4 हमारे स्तंभ हैं। जब ये मजबूत होंगे तभी हम कह सकते हैं कि विकसित भारत जो 2047 का है, ये 4 स्तंभ मजबूत करने का हमारा विजन है। तो प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए अलग अलग से बहुत योजनाएं बना रहे हैं और किसान भाइयों को हरियाणा सरकार भी समय समय पर विशेष इस प्रकार के कार्य करती रहती है और करेगी। धन्यवाद। क्योंकि 2047 का विजन सरकार ने तय किया है और हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरिया काफी ज्यादा है। तो MSMEs के लिहाज से जो बजट में तमाम ऐलान हुए हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके लिहाज से आप इसमें हरियाणा का योगदान कैसे देखते हैं? इसमें हरियाणा प्रदेश जो इंडस्ट्रीज के हमारे जितने भाई हैं, खुद नायब सैनी जी हमारे व्यापारी भाइयों से मिलकर गए हैं और उनसे जो उन्होंने सुझाव दिए हैं। पिछली बार आप माने कि हमारे नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में जब हमारा बजट पेश किया था, उसमें 275 नए बजट में सुझाव शामिल किए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नए बजट में सुझाव के 275 मद शामिल करने बहुत बड़ी एक संख्या है। अब की बार भी इसी प्रकार से नायब सैनी जी प्रदेश की राय लेकर के नए बजट में सुझाव शामिल करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कृष्णलाल पवार जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, इंडिया न्यूज हरियाणा को और जुड़ने के लिए और जो बजट आया है उस पर अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार की ओर से क्या कुछ कहा गया ये हमने आपको सुनाया। उनकी ओर से बताया गया कि ये जो बजट है वो कितना लाभान्वित करेगा और ये हरियाणा के जो तमाम किसान हैं या हरियाणा का जो वर्ग है उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रहा है। ये खुद इंडिया न्यूज के साथ हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हर छत पर सोलर पैनल लगाना लक्ष्य है। ये उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए बजट में राहत है। 5 साल में नए जनमार्ग निर्माण बनेंगे, ये भी उन्होंने बताया है। हेल्थ एजुकेशन में टैक्स घटाया, ये भी उनकी ओर से कहा गया। हेल्थ एजुकेशन पर टैक्स घटाया गया है, ये खुद मंत्री ने बताया है। EV को सस्ता किया गया, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पवार ने कहा जब उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करी है। तो देखिए, आज बजट का ऐलान हुआ, बजट जो है वो पेश किया गया और इस बजट की बड़ी बातें क्या रही है तो हम आपको पल पल की अपडेट दे ही रहे हैं, लेकिन इस बजट के आने के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो तमाम लोग हैं उनका क्या कहना है, चाहे वो टैक्स पेयर्स क्यों ना हो, क्योंकि इस बार टैक्स नियम, भले ही टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया हो लेकिन टैक्स के नियमों में बदलाव हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहना उनका है वो भी हमने आपको बता रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें प्रदेश के लिहाज से, हरियाणा के लिहाज से, तो हरियाणा में किस तरीके से जो ऐलान हुए हैं
रेलवे से जुड़े हुए ऐलान क्यों ना हो या फिर एमएसएमई से जुड़े हुए ऐलान क्यों ना हो, इन ऐलानों से हरियाणा कितना लाभान्वित होगा, हरियाणा के जो लोग हैं वो कितने लाभान्वित होंगे, उनको क्या मिलेगा, यह भी हमने बताया आपको। लेकिन इसी को लेकर हमने बात करी, खास बातचीत करी कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार से। उन्होंने यही कहा है कि जलमार्ग बनने से जो मजबूती है वो आएगी, और सोलर पैनल को लेकर कहा कि ये लक्ष्य था, ये सरकार का टारगेट था और इसी टारगेट को पूरा करते हुए सरकार नजर आ रही है। नए जलमार्ग निर्माण होंगे 5 साल में, ये भी उनकी ओर से कहा गया।